हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। सिविल इंजीनियर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के सिविल इंजीनियरिंग के महाकुंभ के अंदर, जहां पर कि हम कॉलेज गोइंग सिविल इंजीनियर्स के लिए, फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए और हमारे वर्किंग सिविल इंजीनियर्स के लिए लेके आए हैं ये महाकुंभ, जहां पर कि 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और वो सीखने के लिए मिलेगा जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। दोस्तों, इस महाकुंभ में जो है दोस्तों, आपको हम बेसिक से लेकर एडवांस तक की जो है नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो कि होगी करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि होगी राइट इन्फॉर्मेशन, ताकि जब आप जॉब पे जाएं या अपना काम स्टार्ट करें तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बहुत कुछ इस ड्यूरेशन के अंदर हम अपने सिविल इंजीनियर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ताकि हमारा सिविल इंजीनियर जो है दोस्तों एक स्किलफुल सिविल इंजीनियर कहलाए। दोस्तों, इस महाकुंभ के अंदर हम आपको क्या क्या चीजें सिखाने वाले हैं उसके बारे में आपको बताए थे। दोस्तों, 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आपको सीखने के लिए मिलेगा ब्रीफ अबाउट सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड टेंडर फाइंडिंग के बारे में, ब्रीफ अबाउट डिजाइनिंग के बारे में कि ड्राइंग किस तरह की होती है, कौन कौन सी ड्राइंग्स होती हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है, ब्रीफ अबाउट सर्वेइंग ऑटो लेवल टोटल स्टेशन के बारे में, एस्टिमेशन बिलिंग, एस्टिमेशन हो चाहे वो बिल्डिंग का हो चाहे वो इंटीरियर फिट आउट का हो, बिलिंग के बारे में आपको सीखने के लिए मिलेगा कि कॉन्ट्रैक्टर साइड से बिलिंग कैसे की जाती है और क्लाइंट साइड से बिलिंग कैसे की जाती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में आपको सीखने के लिए मिलेगा, और सॉफ्टवेयर को कैसे हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर प्लानिंग के लिए, उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर जो है सेशन भी रखेंगे, लाइव होगा, जो कि आपने इन सब टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं हम लोगों से। दोस्तों, साथ में आपको मिलेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं और कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजाइनिंग के बारे में, डिजाइनिंग ड्राइंग्स के बारे में आज हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप तक आपने परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज जो है दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग एक क्लास अटेंड कंडक्ट कर चुके हैं और इसके साथ में बहुत कुछ आपको और भी सीखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो करेंगे हम बात डिजाइनिंग के बारे में कि डिजाइनिंग क्या होता है और कौन कौन सी ड्राइंग जो है दोस्तों साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर अवेलेबल होता है। आज हमारे कॉलेजेस के अंदर ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, जिससे कि जब हमारा सिविल इंजीनियर फील्ड में जाता है तो वहां पर उसको बहुत सारी प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ती हैं। उसको पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी ड्राइंग्स जो है दोस्तों अवेलेबल होती हैं, कौन कौन सी ड्राइंग्स के जो आपके पार्ट्स होते हैं, कौन कैसे उन ड्राइंग्स को रीड आउट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बता देते हैं, देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ ड्राइंग्स, कौन कौन सी टाइप ऑफ ड्राइंग्स अवेलेबल होती हैं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स अवेलेबल होती है दोस्तों, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स अवेलेबल होती है, मैकेनिकल एमईपी बोलते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग में एचवीएसी इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग की ड्राइंग्स अवेलेबल होती है। डाटा जो होता है दोस्तों, डाटा मतलब जो हमारी जो इंटरनेट सर्विसेज होती हैं वो जो उसको कहा जाता है डाटा सर्विसेज कहा जाता है दोस्तों। लैंडस्केप, ये सारी ड्राइंग जो है दोस्तों अवेलेबल होती हैं। देखिए दोस्तों, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, ये तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो हम आपको बताते हैं इनके बारे में डिटेल्स क्या होती हैं। दोस्तों, आर्किटेक्ट जो है दोस्तों जो ड्राइंग्स प्रिपेयर करता है, दोज वी कॉल आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। और जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर जो ड्राइंग प्रिपेयर करता है, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर, जो एक सिविल इंजीनियर जो है ड्राइंग प्रिपेयर करता है, जिसमें जो उस ड्राइंग को कहा जाता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में जो है दोस्तों मेन क्या होता है, हमारा फिनिशिंग डिटेल्स होती है। मतलब कि जो आप अगर कोई भी आपका घर है, मकान बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसका लेआउट कैसे होगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपके कॉलम्स और बीम्स जो है दोस्तों, जो डिटेल होती है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो है वो ड्राइंग आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल डिजाइनर प्रिपेयर करता है। बट आर्किटेक्ट का काम क्या होता है दोस्तों, उसको लुक एंड फील देना। मतलब कि हमारी जो है कह सकते हैं कि हमारा फ्लोर किस तरह का होगा, वॉल्स पे टाइल्स का कलर कैसा होगा, वॉल्स फ्लोरिंग का कलर कैसा होगा या पैटर्न कैसा होगा, डिजाइन पे वॉल्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टर पेंट कैसा होगा, कलर कैसा दिखेगा। एस्थेटिक को जो है दोस्तों वो डिजाइन करता है, लुक एंड फील देता है, आपके जो स्पेसी बनाता है, अच्छा डेकोरेट करता है। तो ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों, ये आर्किटेक्ट करता है। आर्किटेक्ट का काम होता है दोस्तों डिजाइन करना, लुक एंड फील को डिजाइन करना। वास्तु के अकॉर्डिंग जो है हम लोग आज यूज करते हैं वास्तु को, तो उसको उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वो अपने बिल्डिंग के या आपके प्रोजेक्ट को डिजाइन करता है। ठीक है दोस्तों, जबकि एक स्ट्रक्चर जो इंजीनियर होता है दोस्तों, उसका काम क्या होता है, आपके आरसीसी मेंबर को डिजाइन करना। आरसीसी मेंबर्स मतलब फाउंडेशन, कॉलम्स, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, इनको डिजाइन करना कहते हैं दोस्तों स्ट्रक्चरल डिजाइनर। इन सबको डिजाइन करता है, मतलब इसमें फिनिशिंग का कोई रोल नहीं रहता है।
ये डिज़ाइन होता है दोस्तों आपके बिल्डिंग की लोड बेयरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर जो हमारी जो सॉइल है, फाउंडेशन जो है, जहाँ पर हमें फाउंडेशन डालना है, तो वहाँ की हम सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। सॉइल टेस्टिंग करने के बाद ही हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है दोस्तों, उस जो आपकी रिपोर्ट आती है, सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट, उसके बेसिस पे जो है दोस्तों, आपकी बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है। क्योंकि अगर आपको हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, तो आपको सबसे पहले जो है दोस्तों, आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन की सॉइल टेस्टिंग करानी पड़ेगी, जिससे आपको पता चलता है एसबीसी मीन सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। और सॉइल बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है दोस्तों, जो लोड ले सकती है आपकी जो जमीन है, वहां की जो सरफेस है, अर्थ सरफेस, वो कितना लोड बियर कर सकती है, दैट वी गेट बाय द सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट। और उसके बेसिस पे जो है आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर जो है दोस्तों, आपकी बिल्डिंग को डिजाइन करता है कि ये कितनी हाई राइज होनी चाहिए, कितनी स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए, कितना जो है दोस्तों ये जो ज़मीन है वो लोड बियर कर सकती है। तो उसके बेसिस पे जो है दोस्तों अपने स्ट्रक्चर को वो जो है डिज़ाइन करता है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें मेन स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना। मतलब जो हमारे आरसीसी मेंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया, फाउंडेशन है, बीम है, कॉलम है, स्लैब है, ग्राउंड बीम्स होते हैं और स्टेयरकेस होते हैं, ये सारे आरसीसी मेंबर्स हैं। तो उसको डिज़ाइन करता है हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर, जबकि आर्किटेक्ट वाला क्या करता है दोस्तों, डिज़ाइन करता है लुक एंड फील को, आर्किटेक्ट्स को, अंदर इंटीरियर को, जो लुक एक्सटर्नल और इंटीरियर जो डिज़ाइन होता है, लुक एंड फील जो होता है वो बिल्डिंग का, वो आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है। दिस इज़ द मेन एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों हमारा कि नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा कौन-कौन सी ड्राइंग्स जो है दोस्तों हमारी होती हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, कि कौन-कौन से ड्राइंग्स को हम लोग यूज़ करते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं आगे। तो दोस्तों, जब हमारा उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स आती हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग ड्राइंग्स क्या होती है दोस्तों, जिसमें कि एमईपी भी बोलते हैं इसको, एमईपी ड्राइंग्स भी बोला जाता है, जिसमें कि हमारा मैकेनिकल के अंदर एचवीएसी आता है। एचवीएसी ड्राइंग्स क्या होती हैं दोस्तों, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर हम लोग जो है दोस्तों एयर कंडीशनिंग जो करते हैं, एयर कंडीशनिंग जो करते हैं वो आता है आपका एचवीएसी में। उसमें देखिए बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में हम अपने घरों में तो जो है एसीज़ लगा देते हैं, जहाँ पर कि हमारा पर रूम के हिसाब से हम लोग एसी लगाते हैं। लेकिन जब हमारा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है? वहाँ पर सेंट्रलाइज़ एसी होते हैं और वहाँ पर सेंट्रलाइज़ हीटिंग सिस्टम भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर रूम के अंदर हम ही लोग हीटर लगा देते हैं या हर रूम के अंदर हम एसी लगा देते हैं। वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों एचवीएसी सिस्टम को। और इसको जो है दोस्तों आप जो है पूरे के पूरे बिल्डिंग पे जो है दोस्तों हमारा एक चिलर प्लांट होता है, जहाँ से जो है दोस्तों आपको कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पर मेन वहाँ से जो है दोस्तों हम जो है अपने हर फ्लोर पे जो है एएचयूज़ लगाते हैं, और एएचयू एयर हैंडलिंग यूनिट कहा जाता है। उसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपने-अपने जहाँ पर जो-जो केबिन्स हम लोगों ने बनाए होते हैं, ऑफिसेज़ बनाए होते हैं फ्लोर पे, वहाँ तक हम लोग इसको ले जाते हैं। आप इसमें भी बहुत बहुत डिटेल में जो है दोस्तों बात करेंगे तो वहाँ पर जो है इसी तरह से जो है आपका हीटिंग सिस्टम भी होता है। साथ में दोस्तों इसी तरह से जो है आपकी फॉल्स एयर जो है वो यहाँ से आउट होती है, वो भी सारा का सारा जो है एचवीएसी के अंदर ही आता है। तो ये जो बड़ी-बड़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग वेंटिलेशन जो सिस्टम को हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो एचवीएसी के अंदर ही करते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट आता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स क्या होती हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मीन जो कि आपकी जो फ्लोर है या बिल्डिंग है उसमें आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कहाँ-कहाँ पे आएँगे। तो ये सिविल वाला भी नहीं करता है, ये मैकेनिकल वाला भी नहीं करेगा, ये करेगा आपका इलेक्ट्रिकल वाला, ना कि स्ट्रक्चर वाला भी इसको नहीं करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट जो होते हैं, इनका काम ही यही होता है कि आपके फ्लोर पे किस तरह से जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को लेआउट करना है। आपकी सर्व जो फ्लोर जो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है, उसके हिसाब से वो बताता है कि यहाँ पर हमें जो है, जहाँ पर हमारा वर्क स्टेशन होता है, ऑफिस होता है, कैफेटेरिया होता है, वॉशरूम्स होते हैं, तो जहाँ पर भी उसको सॉकेट चाहिए होता है, वहाँ पर वो प्रोवाइड करे, वहाँ पर वो मार्क कर देते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट होना चाहिए। तो उसको जो है दोस्तों फिर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर जो है वो प्रोवाइड करता है, पूरा डिज़ाइन करता है, कैसे हमें रेसवे डालनी है, कैसे हमें कंड्यूट बिछानी है, कैसे हमें फ्लोर रेसवे होता है, सीलिंग रेसवे होती हैं, केबल ट्रेज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों वो इलेक्ट्रिकल के अंदर ही आती है, और जिसको डिज़ाइन करता है एक इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, इसमें आता है हमारा प्लम्बिंग की ड्राइंग। प्लम्बिंग क्या होता है दोस्तों, जो हमारा वॉशरूम्स वगैरह होते हैं या किचन्स एरिया होता है, तो वहाँ पर जो है दोस्तों हम अपना प्लम्बिंग का जो हमारा प्लम्बिंग इंजीनियर कंसल्टेंट होता है, वो हमें प्लम्बिंग की सॉरी प्लम्बिंग की ड्राइंग्स प्रोवाइड कराता है। और इसमें हमें कोल्ड वाटर लाइन भी होती हैं, हॉट वाटर लाइन भी होती हैं। हमारा जो हमारे जो सॉइल वेस्ट होता है,
ह्यूमन वेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उस सारे की जो है दोस्तों वो लाइन को लेआउट करता है। सॉरी इस जो हमारा प्लम्बिंग ड्राइंग्स के अंदर है वो सारा का सारा इसमें वो डिजाइन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्लम्बिंग डिजाइनर, प्लम्बिंग जो कंसल्टेंट होता है वो इसको डिजाइन करता है। नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, आपका फायर फाइटिंग। अब फायर फाइटिंग क्या है दोस्तों, आपको पता है कि आज की डेट में जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट में और जितने भी हमारे होटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उनमें फायर फाइटिंग को लेके बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि हर फ्लोर पे हजारों आदमी बैठते हैं, किसी तरह से भी कोई हजार्ड ना हो, कोई नुकसान ना हो, तो उसको कंट्रोल किया जाता है। हम फायर फाइटिंग के थ्रू जो है दोस्तों उसको करते हैं, और इसके लिए भी एक अलग से कंसल्टेंट होता है जो कि होता है हमारा फायर फाइटिंग कंसल्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो वो जो हमारे स्प्रिंकलर लगते हैं और जो हमारा इसका जो हमारी फायर फाइटिंग की जो लाइनें बिछती हैं, तो वो सारा का सारा जो काम करता है वो प्लम्बिंग फायर फाइटिंग वाला ही करता है। ठीक है दोस्तों, ये फायर फाइटिंग कंसल्टेंट अलग से होता है, इसको अलग से डिजाइन किया जाता है। पूरे फ्लोर पे जो है दोस्तों कितनी कितनी दूरी पे जो है दोस्तों हमारे को जो है स्प्रिंकलर देने होते हैं, अपवर्ड स्प्रिंकलर होते हैं, डाउनवर्ड स्प्रिंकलर होते हैं, हाइट छत से जो है स्प्रिंकलर, जो हमारी फायर फाइटिंग की जो लाइन है वो कितनी डाउन होनी चाहिए, ये सारा का सारा जो है दोस्तों कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है फायर फाइटिंग की, कहाँ कहाँ पर रखना है, ये सारा का सारा जो दोस्तों ये प्लम्बिंग जो हमारा फायर फाइटिंग कंसल्टेंट है वो डिजाइन करता है फायर फाइटिंग को। नेक्स्ट है दोस्तों कि डाटा जो है एंड लैंडस्केप ड्राइंग। अब डाटा ड्राइंग क्या होती है दोस्तों, डाटा क्या होता है, जैसे हमने बताया पहले भी कि डाटा होता है जो हमारा जो नेटवर्किंग सिस्टम होता है। नेटवर्किंग सिस्टम मतलब जहाँ पर जो वर्किंग स्टेशन है वहाँ पर हम लोग जो है दोस्तों आउटपुट देते हैं। प्रिंटर, आपको प्रिंटर का जो है आउटपुट देना होता है या इनपुट देना होता है। उसके बाद जो है दोस्तों आप जो कि इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो डाटा के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है ये सारा का सारा जो है डाटा वाला ही इसको प्रिपेयर करता है। ठीक, इसके अलावा एक और होता है सीसीटीवी की ड्राइंग्स होती हैं। सीसीटीवी कहाँ कहाँ पर जो है हमारे को इंस्टॉल करने हैं, मेजर पॉइंट कौन कौन से हैं जहाँ पर कि हमें सीसीटीवी इंस्टॉल करने होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो अलग से उसकी भी ड्राइंग्स अलग से आती हैं। तो उसके लिए सीसीटीवी ड्राइंग्स बनाई जाती हैं जो कि हमारे कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल होंगे सीसीटीवी, तो उसके लिए अलग से डिजाइन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है दोस्तों लैंडस्केप। अब लैंडस्केप क्या होता है दोस्तों, जब हम जो हमारी बिल्डिंग होती है उसके चारों तरफ जो है हम लोग लैंडस्केप डेवलप करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हम लोग ग्रीनरी जो है मेंटेन करते हैं। किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर आपको ग्रीनरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो है दोस्तों आपको एनजीटी के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको लैंडस्केप एरिया डेवलप करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग काफ़ी सारी जो है पेड़ पौधों को वहाँ से हटा देते हैं। तो स्पेशली जो है एनजीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है हमें लैंडस्केप एरिया डेवलप करना होता है, उस पर्टिकुलर एरिया को ग्रीनरी मेंटेन करना होता है। तो ये चीज़ जो है दोस्तों लैंडस्केप में क्या है, आपका एक्सटर्नल बिल्डिंग के चारों तरफ आप किस तरह से जो है ग्रीनरी प्रोवाइड करेंगे, किस ग्रीनरी करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं लैंडस्केप के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबमिशन ड्राइंग अब आती है। सबमिशन ड्राइंग जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, जब आप काम करते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो क्या होता है कि आपको अगर आप नगर पालिका के अंदर है और या आप जो भी आपकी म्यूनसिपैलिटी है, तो वहाँ पर जो है दोस्तों आपको ड्राइंग्स प्रोवाइड करनी होती है, उनको सबमिट करनी होती है कि आप जो है कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कितना बड़ा एरिया जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा, किस प्रकार से आपका लेआउट होगा। तो वहाँ पर जो है आपको जो है सबमिशन ड्राइंग्स देनी होती हैं, और सबमिशन ड्राइंग्स जब अप्रूव हो जाती हैं तो ही दोस्तों आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर जो है वो डिपार्टमेंट वाले आते हैं और फिर आपका चेक करते हैं कि आपने जो ड्राइंग दिया था क्या उसी के बेसिस पे आपने जो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन किया है या नहीं किया। तो जो सबमिशन ड्राइंग होती है उसमें आपको जो है पूरा का पूरा फ्लोर का जितने भी आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो सारा का सारा जो है दोस्तों आपको वहाँ पर उनको ड्राइंग्स के रूप में सबमिशन करना होता है। उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही आप जो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक आर्किटेक्ट को हायर करना होता है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को हायर करना होता है, जो कि आपके लिए जो है सबमिशन ड्राइंग्स प्रिपेयर करता है, और वो जो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से अप्रूवल भी लेके आपको देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके वर्किंग ड्राइंग। अब जब काम आप करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो है दोस्तों आपको वर्किंग ड्राइंग्स की जरूरत पड़ती है। वो तो एक बेस होता है जिसके ऊपर आपको काम करना है, लेकिन एक्चुअली जो काम करते हैं हम लोग करते हैं वर्किंग ड्राइंग्स के ऊपर। तो आपको पूरे के पूरे फ्लोर की जो है दोस्तों वर्किंग ड्राइंग्स होती हैं, उनको आपको यूज करके ही आप जो है अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये जो है, इसके बाद आती है प्रोजेक्ट ड्राइंग्स। प्रोजेक्ट ड्राइंग क्या होते हैं दोस्तों, कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, सपोज करते हैं दोस्तों, अब प्रोजेक्ट ड्राइंग में ना डिटेल में होता है, मतलब
हमारा फाउंडेशन से लेके और ऊपर के लेवल तक जब तक आपका कंस्ट्रक्शन होता है, हर एक स्टेप का आपके पास ड्राइंग्स अवेलेबल होता है। कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, XYZ हम प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, उसमें सबसे पहले आता है दोस्तों फाउंडेशन प्लान। कि फाउंडेशन प्लान आता है, उसके बाद आता है दोस्तों आपका कॉलम लेआउट एक्सिस प्लान। अब इस ड्राइंग के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्रिड लाइन्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन और वर्टिकल ग्रिड लाइन्स होती हैं, जिसके बेसिस पे आपके फुटिंग्स कहाँ-कहाँ पे जो है आ रही हैं, तो वो मार्क होता है। डिस्टेंस ग्रिड लाइन टू ग्रिड लाइन डिस्टेंस में जो है मार्क होता है, और कॉलम कहाँ-कहाँ पे आपके आ रहे हैं और क्या-क्या साइज़ेज़ के कॉलम आ रहे हैं, तो वो आपको मिलता है दोस्तों कॉलम लेआउट प्लान के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका रूफ फ्रेमिंग प्लान। रूफ फ्रेमिंग प्लान में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो रूफ है, उसमें कैसे जो है दोस्तों कौन-कौन से जो है आपके कहाँ-कहाँ पर जो है दोस्तों आपकी रूफ्स आ रही हैं, रीइंफोर्समेंट डिटेल आपको इसमें मिल जाती है रूफ फ्रेमिंग प्लान के अंदर, ठीक? नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका इसमें, आई होप ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों रूफ फ्रेमिंग प्लान के बाद जो आता है आपका, इसमें यहाँ पर आपका है टिपिकल कॉर्बल, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट डिटेल है कि आपकी रीइंफोर्समेंट की डिटेल कैसी है, मतलब कहाँ-कहाँ पर जो है दोस्तों आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, किस-किस साइज़ का कर रहे हो, वो टोटल अगर आपके ग्राउंड बीम्स हैं या आपके बीम्स हैं, तो उनमें किस टाइप से आपका रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो यहाँ पर जो है दोस्तों पूरा शेड्यूल बना होता है, इसको रीइंफोर्समेंट शेड्यूल भी हम लोग कहते हैं, तो वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों आपका सेक्शंस। अगर आपके सेक्शंस वगैरह देखिए, सेक्शन प्लान और एलिवेशंस, ये अगर हम बात करें तो ये है प्लान, जिसमें कि आपका टॉप व्यू दिखता है कि आपका लेआउट कैसा है किसी भी ऑब्जेक्ट का साइड पे कंस्ट्रक्शन जो आप कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को बीच से कट करके देखना, उसके अंदर की डिटेलिंग को रीड आउट करना, दैट इज कम इनटू द सेक्शन पार्ट में, ठीक है। एलिवेशन क्या होता है, जैसे आप बाहर से किसी चीज को देखते हैं, एक्सटर्नल व्यू क्या है, उसको हम लोग एलिवेशंस कहते हैं कि फ्रंट कैसा दिख रहा है, बैक कैसे दिख रहा है। जैसे हम अगर बिल्डिंग की बात करें तो उसमें फ्रंट एलिवेशन होता है, लेफ्ट साइड एलिवेशन, राइट साइड एलिवेशन और बैक साइड एलिवेशन, तो ये 4 एलिवेशंस उसमें दिखाए जाते हैं। तो इसी तरह से जो है सेक्शंस को हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच से अगर काट के देखते हैं तो उसके अंदर की डिटेलिंग हमें पता चलती है। अगर हम जैसे ये बात करें, यहाँ पे एक ड्राइंग है, तो ये कॉलम जो हमारा एक पोर्शन काट रखा है बिल्डिंग का, तो उसमें जो है रीइंफोर्समेंट का आप देख रहे होंगे, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट किस ढंग से प्रोवाइड की जा रही है, पीसीसी कितनी थिकनेस की है, आरसीसी कितने थिकनेस की है, कॉलम का विड्थ इसमें नजर आता है। सेक्शन में आपको जनरली हाइट ही मिलती है, सेक्शन में आपको जनरली हाइट और विड्थ मिलती है, लेंथ मिलती है, लेकिन आपको एलिवेशन के अंदर हाइट और विड्थ मिलती है, प्लान के अंदर आपको लेंथ और विड्थ दोनों चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो आपको जब डिटेल्स में जानना होता है, किसी चीज के बारे में डिटेल में जानना होता है, तो आपको सेक्शन को प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन इज द मोस्ट एक्यूरेट। सेक्शन में जो डिटेलिंग दी होती है वो एक्यूरेट डिटेलिंग दी होती है। तो प्लान में और एलिवेशन में कभी, प्लान और सेक्शन में कभी आपको डिफरेंसेस नजर आए डायमेंशन के अंदर, तो हमेशा आपको जो फॉलो करना होता है वो सेक्शन का ही करना होता है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन जो है डिटेल्स में बनाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा डिजाइन के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो, जिसमें कि हम आपको बताया कि कौन कौन से ड्राइंग्स होती हैं, और अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होंगी, तो डेफिनेटली जो है दोस्तों आप अच्छा जो है कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं, बिना किसी की हेल्प के जो है आप इन ड्राइंग्स को रीड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।